बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि भारत जैसे शरारती बच्चे को पकड़ने के लिए यानी कान से पकड़ने के लिए पाकिस्तान ने इंतज़ाम कर लिया है और इस मरतबा इसको कान से ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि पकड़ कर चपेड़े मारी जाएंगी। और ये मैं कोई इस्तिलाहन यहाँ मजाकन बात नहीं कर रहा, मैं आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कान फाइटर प्लेन जो कि 5th जनरेशन जहाज़ है बनाने के माहदे पर पहुंच गए हैं। और इस माहदे के तहत पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कान 5th जनरेशन जहाज़ बनाएंगे। स्टील टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल ये तैयारा है जिसके लिए इब्तदाई काम का जो है आगाज़ कर दिया गया है। अब इसकी तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको कान की पूरी स्पेसिफिकेशन भी बताऊँगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड बता दूँ। नेटो का रुकन है तुर्की और तुर्की सबसे बड़ा बायर रहा है F-16 का, लेकिन तुर्की के पास कोई अपना जहाज़ नहीं था, जिसके ऊपर तुर्की की एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने ये फैसला किया कि वो एक 5th जनरेशन जहाज़ बनाएगी, जिसके लिए वो उसने तैयारी का आगाज़ किया। और इसके लिए शुरू में उन्होंने जनरल मोटर्स से रब्ता किया ताकि वो एक ऐसा इंजन जो कि F-16 से बेहतर हो और 5th जनरेशन जहाज़ को संभाल सके, यानी एक ऐसा सिंगल सीटेड जहाज़ जो कि आवाज़ से दुगनी रफ्तार से परवाज़ कर सके। अब ये नेटो का रुकन था, इसलिए अमेरिका इसको रोक नहीं पाया, लेकिन अमेरिका ने एक इस पर हद लगा दी और वो ये कि नेटो की कोई टेक्नोलॉजी जो है नॉन नेटो कंट्री को नहीं दी जा सकती। लेकिन तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है तो उसने सोचा क्यों ना इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। तो लिहाजा दोनों में अब ये माहिदा तय पा गया है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कान 5th जनरेशन जहाज़ स्टील टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करेंगे, बनाएंगे। और अगली मरतबा जब भारत कोई ऐसी शरारत करेगा तो कान से उसको पकड़ा जाएगा। ये मैंने इसलिए कहा था कि भारत को कान से पकड़ा जाएगा, यानी कान वो जहाज़ होगा जो भारत के राफेल समेत उसके मिग, उसके SU-30 और उसका जो F-35 का प्लान है उसको अपने पाँव तले रोन देगा। ये जहाज़ जो टोटली और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और तुर्क इंजीनियरिंग का शाहकार होगा। इसकी पहली परवाज़ तुर्क इंजीनियरिंग ने कर ली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि इसका इंजन का मसला था कि इंजन जो था वो जनरल मोटर्स का था, मैंने आपको बताया। उसका हाल ये निकला कि WB-10 इंजन चाइना का जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और ये वो इंजन है जो चाइना J-35 में इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वो भी 5th जनरेशन का जहाज़ है और पाकिस्तान को वो मिलना है। पाकिस्तान का उसके साथ मुआहदा हो चुका है, लेकिन वो चाइना का जहाज़ है। ये जहाज़ टोटली पाकिस्तान में ही तैयार किया जाएगा। हाँ, तुर्क कॉरपोरेशन जो है वो उसमें साथ शामिल होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू पाकिस्तान होगी। और पाकिस्तान में जो इसकी फैक्ट्री लगेगी उसमें आज़रबाईजान भी शरीक होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामी जहाज़ बनाने जा रहा है जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ होगा तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान इससे पहले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना चुका है जो कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। तो 5th जनरेशन के जहाज़ में जाने के लिए उसको तुर्की के साथ जो है ताउन करना पड़ेगा। और तुर्की को अपने 5th जनरेशन जहाज़ को दुनिया भर में बनवाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तानी हवाबाज और पाकिस्तानी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो हैं इस काबिल हैं कि वो दुनिया भर की नज़रों में हैं और सारी दुनिया उनकी तरफ देख रही है कि कब वो जो है किसी जहाज़ को टेस्ट करें, किसी मिसाइल को टेस्ट करें तो उसके बाद दुनिया उसकी सर्टिफिकेशन करे। ये बड़े एजाज़ की बात है कि वो J-10C जिसका कोई ख़रीदार नहीं था आज वो टिकटों की तरह बिक रहा है, बिकॉज कि पाकिस्तान ने उस J-10C के पाकिस्तानी शहीनों ने उस J-10C के ज़रिए राफेल को मार गिराया है। और राफेल 4.5 प्लस जहाज़ था, उसके मुकाबले में अब कान न्यू जनरेशन 5th जनरेशन जहाज़ जो है वो आ जाएगा। इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि मल्टी रोल स्टील टेक्नोलॉजी है, यानी ये समंदर और ज़मीन और फ़ज़ा दोनों में हर जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन 21 मीटर इसकी लंबाई है, 14 मीटर इसकी बाजुओं की चौड़ाई है, 27,200 किलोग्राम इसका वज़न है और तकरीबन ये आवाज़ से दुगनी 1.8 मार्क इसकी है और आवाज़ से दुगनी रफ्तार से ये सफ़र कर सकता है। बहुत तेज़ रफ्तार है, सिंगल इंजन जहाज़ है और 29
100 किलोमीटर का सफ़र ये एक जिसमें कर सकता है। सिंगल पायलट जदीद ग्लास कॉकपिट है और रडार ईसा रडार है, यानी वो रडार जो तमाम जदीद जहाज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वही रडार जो है इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको पता है कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली जो है स्कैंड एरे ऐसा रडार जो है इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मिसाइल की तफसील अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन इसमें जो हेलमेट माउंटेड है, इसका जो हेलमेट है उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें और सारी स्पेसिफिकेशन और रडार्स और बाकी चीज़ें जो हैं जैसे दुश्मन को कहाँ लॉक करना है और उस पर मिसाइल छोड़ना है वो भी इसमें आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया, इसके इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और अब इसके अगर कहें तो मैं आपको इसके मिसाइल्स की भी बात बता दूं। फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने के लिए गोदकान तुर्की की ही कंपनी का एक मिसाइल है जो इसमें इंटीग्रेटेड किया जाएगा। ये 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान गोदकान के मिसाइल के साथ साथ इसमें चाइनीज़ PL-15 जो कि 300-350 से किलोमीटर से ऊपर जाएगा उसको इंटीग्रेटेड कराएगा। ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान में ये बात तय है कि पाकिस्तान इस जहाज़ के ऊपर अगर गोदकान का मिसाइल मौजूद होगा तो पाकिस्तान PL-15 भी जो 350 किलोमीटर की रेंज पे होगा, जिससे हमने पहले भी मार गिराया है राफेल को, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेटेड कराया जाएगा। इसमें क्रूज़ मिसाइल है, सोम उसका नाम है, वो भी इसी में शामिल है। फिर इसके अंदर 20 से 25 mm की गन है, लेकिन जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसके अंदर अमेरिकन गन है, लेकिन हम इसमें चाइनीज़ गन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे और वो हम खुद भी यहाँ पर डेवलप करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो डेवलप हमने चाइना से लेने नहीं जाना है। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है उसको इसी के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा और चाइनीज़ बड़ी ज़बरदस्त गन्स हैं। फिर इसको अगर कहें तो इसमें GPS टारगेटेड लेज़र टारगेटेड बम है, HGK NEB ये उसके होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए इसमें डाटा लिंक सिस्टम्स हैं, ECM, ECCM, RWR, MAWS और इसमें BVR मिसाइल्स भी इंटीग्रेटेड किए जाएंगे। BVR मैंने जैसे बताया, PL-15 जो है वो भी BVR है, यानी बियॉन्ड विजन रेंज, अपनी रेंज से जो देखने में नज़र आती है पायलट को, उससे भी आगे अगर दुश्मन मौजूद होगा तो उसको वहीं पर लॉक किया जा सकता है और इसके लिए उसको किसी और रडार की ज़रूरत नहीं, उसके अपने हेलमेट के अंदर ही सारी चीज़ें मौजूद होंगी। कान बिलाशुबा एक जदीद जहाज़ होगा और ये इसको बनाया इसलिए गया है कि F-35 और J-35 का मुकाबला कर सके और Su-57 जो कि जहाज़ है रशिया का उसका मुकाबला कर सके। तो इस तरह अगर मैं ये कहूँ कि भारत को कान से पकड़ा जाएगा तो इसका मतलब समझिए कि ये जहाज़ बहुत जल्द पाकिस्तान में इसको बनाने का आगाज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की जनवरी 2025 यानी इसी साल जनवरी के शुरू में इस माहदे पर दस्तखत किए थे और आज़रबाईजान पाकिस्तानी जो बे पर बनेगा, यानी पाकिस्तानी इंजीनियरिंग में जो जहाज़ तैयार होगा उसमें शराकतदार होगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भारत से बहुत ज़्यादा आगे है, बल्कि सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में नहीं बल्कि इन जहाज़ों को उड़ाने में भी, पायलट्स में भी। और एक बात और बता दूं कि तुर्क 2 पायलट्स जो हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे हैं और 2 पायलट्स तुर्की में ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि कितनी जल्द इन तैयारों की प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है और पाकिस्तान का अपना 5th जनरेशन जहाज़ कान भारत को कान से पकड़ कर मारेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।